के साथ कॉलेज सहायक प्रोफेसर DSSB, KVS, NVS, TGT और PGT फ्री डेमो क्लास के लिए विबोध एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। हिंदी नेट JRF की तैयारी करें ऑनलाइन क्लासेस के साथ कॉलेज। नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। जो हमारे प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, भाई टेस्ट जो हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं पिछले प्रश्नों की, उसमें हम आज और प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य से। तो आज जो हम प्रश्न करेंगे, भाई जो प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और इसमें देखो ये प्रश्न पिछले बार भी हमने देखा था, जो हमारी पहली क्लास थी उसमें भी, कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, भी पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, पश्चिमी की कौन सी है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन में है भी, विकल्प में ए विकल्प है भी बुंदेली, फिर ब्रिज, कन्नौजी और बघेली। तो देखो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, भाई 5 बोलियां इसमें याद रखनी है आपको। खड़ी बोली है, ब्रिज है, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। और बांगरू को हरियाणवी भी कह देते हैं। भाई ये 5 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे जो डी विकल्प है आपका बघेली, ये बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो डी विकल्प इसका उत्तर होगा भाई। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। देखो ये राजभाषा से संबंधित एक कल भी आया था अनुच्छेद 343 से, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है भाई। देखो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसमें देखो 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक और 334 से 153 तक। तो इसमें जो ए विकल्प है भाई यही सही है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक है भाई। और देखो ये 351 का भी एक बार पूछा गया है, भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं, इसमें ये प्रश्न भी एक बार आया है। अगला जो प्रश्न है इसका विकल्प ए सही होगा भी दूसरे का। अब जो तीसरा प्रश्न है ये है भाई दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। देखो ये कल भी आया था ये प्रश्न, आज देखो फिर से आया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखो भाई जो हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और मैसूर। तो इसमें जो सी विकल्प है ये सही है भाई, चेन्नई। क्योंकि ये जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है ये 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने मद्रास में स्थापित की थी भाई। और मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया है। तो ये चेन्नई जो सी विकल्प है ये ठीक है भाई इसमें। आगे जो चौथा प्रश्न है भाई आपके सामने, अगला जो चौथा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो सघोष और अघोष, देखो वर्ण विचार की पहली क्लास आपको मिलेगी विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वहां पे हमने ये अघोष, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण बहुत अच्छे एक ट्रिक के साथ समझाए हैं भाई। तो इसमें देखो क्या है कि देखो ख है, घ है, जय और ठ। तो इसमें देखो ये घ है, ये क्या है भाई, सघोष और महाप्राण है। तो इसका जो बी विकल्प है ये बिल्कुल सही है भाई, बी विकल्प 4 का जो बी है वो बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अब देखो ये अग्र स्वर, पश्च स्वर, ये प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं और ये नेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है भाई। तो ये नहीं है कि व्याकरण नहीं आती नेट में, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखो इसमें जो आ, ई और ए, तो ये जो आ है ना भाई ये है पश्च स्वर। इसमें जो ए विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है। जैसे आ है, ऊ, ओ, औ, आ, और ये जो एक आगत स्वर होता है ना भाई आ, ये भी पश्च स्वर में ही रखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 6 नंबर का ये है भाई, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। देखो ये प्रश्न तो
आप सबको आता होगा, बहुत आसान प्रश्न है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो ग्रियर्सन है, शिव सिंह सेंगर है, गारसादी तासी है और रामचंद्र शुक्ल। अगला जो प्रश्न है ये है भाई, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हिंदी देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका उत्तर है भाई डी विकल्प। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखो 3 पुस्तकें लिखी है भाई, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। एक लिखी है भाई हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में लिखी। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और एक है फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 लिखी है। ये दोनों जो एक हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 ईस्वी में है। क्योंकि जो ये 2 पुस्तकें हैं ये एक ही कालक्रम के दौरान लिखी गई थी, लेकिन समय अवधि एक होने के बाद भी हम हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास को पहले लगाएंगे, क्योंकि कई बार इसको कालक्रम की दृष्टि से पूछ लेते हैं। और ये जो आदि हिंदी साहित्य का आदि काल है, यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ व्याख्यान ग्रंथ है? तो फिर उसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा भाई हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये व्याख्यान दिए थे समय समय पर, और फिर उनको इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम दे दिया। अगला जो प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? देखो, अष्टछाप की स्थापना आप सबको पता है कब हुई थी? 1865 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी। वल्लभाचार्य के पुत्र थे ये, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और अष्टछाप में 8 कवि हैं, 4 तो हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 हैं विठलाचार्य के शिष्य। अब देखो इसमें पूछा है, जैसे मीराबाई है भाई नहीं, रसखान, सूरदास और विद्यापति। तो इसमें सूरदास है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं और ये अष्टछापी कवि हैं। अगला जो 9 का प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? देखो, आनंद कादम्बनी पत्रिका भी कई बार पूछी जाती है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पत्रिका है ये। जो ए विकल्प है आपका यही सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है ये आनंद कादम्बनी। 1881 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और एक और खास बात है भाई, यहां से एक प्रश्न, एक गंभीर प्रश्न बना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले किस पत्रिका से जुड़े थे? तो वो आनंद कादम्बनी पत्रिका ही है, क्योंकि स्वयं जो प्रेम घन की स्मृति छाया, इनका संस्मरण है रामचंद्र शुक्ल जी का, उन्होंने उसमें स्वयं लिखा है। ये आपके सिलेबस में होता है एनसीईआरटी की, तो इसमें उन्होंने स्वयं लिखा है प्रेम घन की स्मृति छाया में कि मैं सबसे पहले जिस पत्रिका से जुड़ा वो है आनंद कादम्बनी। अब अगला जो प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? इसमें ये पूछा भाई, देखो कल भी आया था ये सप्तक का। तो देखो, हरिनारायण व्यास है, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद्र जैन और नरेश मेहता। तो जो ये श्रीकांत वर्मा है, ये इसमें उत्तर आएगा भाई, जो सप्तक परंपरा के कवि नहीं है श्रीकांत वर्मा। अगला जो प्रश्न है भाई, भाग्यवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फुल्लोरी या लज्जाराम मेहता। तो इसमें देखिए भाग्यवती के लेखक कौन है, ये इसका जो उत्तर होगा वो है भाई श्रद्धाराम फुल्लोरी। फिल्लोरी भी लिखा मिल जाता है कई बार, फुल्लोरी भी। तो ये जो भाग्यवती है, ये हिंदी का देखो पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है भाई? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का 1882 ईस्वी में। लेकिन कई बार भाग्यवती को मान लेते हैं कई जगह, क्योंकि ये 1877 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित हुआ था 87 में, 1887 ईस्वी में। इसलिए परीक्षा गुरु 82 में आ गया। तो परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने,
12 नंबर का प्रश्न है भाई, ये अंधायुग किसकी रचना है? तो देखो भाई, अंधायुग आप सबको पता है ये धर्मवीर भारती की रचना है, अंधायुग। अगला जो प्रश्न है भाई 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि कुटज के लेखक कौन है? कुटज देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए जो ए विकल्प है यही सही है भाई, कुटज है, कल्पलता है, ये सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अब देखेंगे भी आगे जो अगला जो प्रश्न, ये इसका कुटज के लेखक कौन है भाई, ये ए विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोक, टूटना और परिंदे। तो देखो भाई, ये जिंदगी और जोक अमरकांत की है ये रचना। और एक देखो ये दोपहर का भोजन, अमरकांत की ये रचना भी बहुत बार पूछी गई है भाई, दोपहर का भोजन। और यहाँ जो है रचना, इसमें जो बी विकल्प है आपके, जिंदगी और जोक, ये इसका उत्तर होगा भाई बी। पहल पत्रिका का संपादक कौन है? पहल पत्रिका का संपादक पूछा है भाई, तो ये है भाई जो इसमें सी विकल्प है आपके सामने, ज्ञान रंजन। ये बिल्कुल सही है, ज्ञान रंजन जी हैं पहल पत्रिका के संपादक। अब अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है भाई, धवन्यालोक किसकी कृति है? तो धवन्यालोक जो रचना है ये है आनंदवर्धन की कृति है भाई, आप सब जानते हो धवन्यालोक आनंदवर्धन का है। और एक रचना पूछी जाती है भाई, धवन्यालोक लोचन। तो जो धवन्यालोक लोचन जो कृति है ये अभिनव गुप्त की है भाई, टीका है ये, धवन्यालोक की टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने, धवन्यालोक लोचन नाम से। और फिर इसी तरह देखो इन्होंने नाट्य शास्त्र की भी टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने, अभिनव भारती नाम से। तो ये इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। अगला जो प्रश्न है देखो, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो अब देखो इसमें उज्जवल नीलमणि ये कल भी आया था, आज फिर आ गया। अगला पेपर है ये कोई और पेपर है, उसमें पूछा गया है। तो ये रूप गोस्वामी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कई बार ये प्रश्न रिपीट होगा, देखना बार बार पूछा गया है। तो इसका जो ए विकल्प है भाई वो ठीक है, रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि के लेखक हैं। अगला जो प्रश्न है भाई, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? अभिनव गुप्त है भाई अभिव्यक्तिवाद के। और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक, अगला प्रश्न है भाई अभिव्यंजनावाद के, तो ये क्रोचे है भाई अभिव्यंजनावाद के। ये इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं ये। तो इसमें जो सी विकल्प है अभिव्यंजनावाद का के प्रवर्तक है क्रोचे। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो देखो भाई इसमें प्लेटो, अरस्तु, इलियट और लॉन्जाइनस। तो इसमें जो डी विकल्प है लॉन्जाइनस, ये आपका उत्तर होगा भाई कि काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है किसने? लॉन्जाइनस ने। काव्य में सबसे ज्यादा उदात्त तत्व को महत्व किसने दिया है? लॉन्जाइनस ने। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है भाई 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये पहला ही विकल्प इसका बिल्कुल सही है, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। और देखो कई बार पाली को प्रथम प्राकृत बोल देते हैं भाई, तो प्रथम प्राकृत और फिर प्राकृत को बोलते हैं क्या? द्वितीय प्राकृत। ये बात भी याद रख लेना। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? हिंदी प्रसार के संदर्भ में, यानी कि हिंदी का प्रचार किया था भाई, उस समय जो सही इन संस्थाओं में जो सही कालक्रम की दृष्टि से लगाना है भाई। तो देखो इसमें जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी है, सबसे पहले देखो बी विकल्प देखिए आप, नागरी प्रचारिणी सभा काशी,
इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। और फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ये 1910 में। फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई ये 1918 में अभी आया था ये। और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ये आई भी 1936 ईस्वी में। तो जो बी विकल्प है इसका ये बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। यानी कि लेखक दिए हैं और उनका काल क्रम आपको लगाना है। रामकुमार वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें देखो आप, मिश्र बंधु विनोद है ये सबसे पहले आएंगे भाई। फिर मिश्र बंधु विनोद के बाद आएंगे फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा और फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो डी विकल्प है आपका ये बिल्कुल सही होगा, डी वाला भी। क्योंकि इतिहास लेखकों के अनुसार, जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं ना उनके अनुसार इनको बताना है कालक्रम। तो देखो मिश्र बंधु ने तो मिश्र बंधु विनोद 1913 में लिख दिया। रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा, जो एक अधूरा ग्रंथ है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है भाई कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा अधूरा है। तो रामकुमार वर्मा का जो ग्रंथ है वो केवल भक्ति काल तक ही लिखा गया है, दूसरा भाग उसका नहीं आया। और फिर आखिर में ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है भाई ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला जो प्रश्न है भाई, अंतिम प्रश्न है ये आज का, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। पत्रिकाएं दी गई है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको लगाना है। तो देखो जो 24 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले देखिए आप, धर्मयुग है, हंस, सरस्वती और कवि वचन सुधा। तो देखो सरस्वती 1900 में है, कवि वचन सुधा सबसे पहले लगाओ भाई, कवि वचन सुधा 1868 में भारतेंदु जी की है ये। और सरस्वती फिर 1900 में आई। और फिर हंस पत्रिका 1930 में प्रेमचंद जी की। और फिर धर्मयुग किसकी है भाई, ये धर्मवीर भारती की है 1950 में। तो इसमें जो सी विकल्प है ना भाई, कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस और धर्मयुग, ये बिल्कुल सही है, सी विकल्प। आज हमने इतने प्रश्न किए भाई, आगे कल फिर करेंगे आगे ये इस तरह से जो हम बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे धीरे धीरे। आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।